अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये आज जो है सबक टॉपिक नंबर 5 फ़ैल, फ़आल और मफ़ूल के बारे में जानकारी दी जा रही है, जो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है। आइए चलते हैं, आपको आगे और विस्तार से जानकारी देते हैं कि किस तरीके से तफसील से आपको इससे मुतालिक जानकारी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज उर्दू के एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आपकी खिदमत में पैसे हाजिर हूँ। आज 10वीं है, 12वीं है, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं और यूपी टेट है, बिहार टेट है या दूसरे जो यूपीएससी है, एसएससी है आदि की जो तैयारी कर रहे बच्चे हैं, उन सभी भाइयों को मेरा सलाम और आदाब। आप सब के लिए मैं कामयाब होने की और अच्छे नंबर लाने की जो है दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि आप ज़रूर कबूल होंगे। आज उसी आपकी कोशिश और जुनून को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामर के नए टॉपिक में आपको कुछ मैं आपका भाई जानकारी देना चाहता है, जानकारी शेयर करना चाहता है, ताकि आपको ज़रूर उसमें कुछ मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। तो आज चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है आज टॉपिक है फ़ैल, मफ़ूल और मजहूल। पहला है फ़ैल, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। वह कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, जैसे पढ़ना है, लिखना है, पीना है वगैरह। ये क्या है? क्रियाएं हैं। जैसे अब अगर जुमलों में पढ़ेंगे तो पहला जुमला है हामिद दौड़ा। कौन दौड़ा? हामिद दौड़ा। तो दौड़ना क्या है? क्रिया है। एहसान लिख रहा है। एहसान क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो इसकी फ़ैल क्या होगी? लिखना। तीसरा है सादा हंस रही है। सादा हंस रही है, तो इसमें क्रिया क्या हो रही है? हंस रही है। फ़ैल क्या हो रहा है? हंसना हो रहा है। तो इसको अगर हम छांटेंगे कौन कौन से फ़ैल है, तो इसमें होगा जैसे हामिद दौड़ा, तो हामिद क्या होगा? फ़ैल होगा। दूसरा ये है कि एहसान लिख रहा है। क्या एहसान क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो ये लिख रहा है क्या है? फ़ैल है। तीसरा है सादा हंस रही है, तो इसमें फ़ैल अगर छांटेंगे तो क्या होगा? हंसना होगा। तो हंस रही है। दूसरा है फ़ाल। फ़ाल यानी किसी काम को करने वाला पाया जाए, किसी काम को करने वाला पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? फ़ाल कहते हैं। वह इसम जो काम करने वाला हो फ़ाल कहलाता है। क्या हो? वह इसम जिसमें काम करने वाला हो उसको फ़ाल कहते हैं। फ़ाल ज़्यादातर जुमले के शुरू में आता है। जुमला जो है उसके शुरू में आता है फ़ाल। अब हम जुमलों के जरिए समझेंगे कि इसमें इस जुमले में फ़ाल कौन सा है। जैसे असलम ने किताब पढ़ी, तो इसमें फ़ाल क्या होगा? इसके जो तारीफ है उसके मुताबिक शुरू में ही फ़ाल लगता है। तो पहले जुमले के अंदर है, तो जुमले की तरफ जब चलेंगे और देखेंगे तो असलम ने किताब पढ़ी। किताब कौन पढ़ रहा है? असलम पढ़ रहा है। तो इसमें कर्ता या फ़ाल क्या होगा? असलम होगा। अब तीसरा है दूसरा जो है फारूक खेल रहा है। कौन कौन खेल रहा है? कौन खेल रहा है? फारूक खेल रहा है। तो इसमें क्रिया क्या होगी? फ़ैल क्या होगी? खेलना होगा। हाथी घना खा रहा है, तो इसमें कर्ता कौन होगा? घना कौन खा रहा है? हाथी खा रहा है। काम करने वाला कौन है? हाथी है। जो काम करने वाला पाया जाता है उसको फ़ाल कहा जाता है।
और इसमें काम करने वाला कौन है? हाथी है। तो इसमें इस जुमले के अंदर जो है फाल क्या होगा? हाथी होगा। अब इसको तीनों जुमलों को अगर इसमें देखेंगे और उसमें छांटेंगे कि इसमें फाल कौन कौन से हैं। जैसे पहला जुमला है असलम ने किताब पढ़ी, तो इसमें फाल क्या होगा? असलम होगा। काम करने वाला कौन होगा? असलम होगा। तो पहले में असलम। दूसरा जुमले की जब चलेंगे और देखेंगे तो इसमें है फारूक खेल रहा है, तो इसमें फाल क्या होगा? खेल कौन रहा है? फारूक खेल रहा है। काम कौन कर रहा है? फारूक कर रहा है। काम करने वाला जिसमें पाया जाए तो उसमें काम करने वाला कौन है? फारूक है। तो इसमें फाल क्या होगा? फारूक होगा। तो ये फारूक। अब तीसरा वाक्य है या तीसरा जुमला है। तीसरा जुमला क्या है? हाथी गना खा रहा है। काम करने वाला कौन है? गना खाने वाला कौन है? हाथी है। तो इसमें क्या, तीसरे के अंदर फाल क्या होगा? हाथी होगा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं मफूल। मफूल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कर्म, यानी जो कार्य जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा हो, और उर्दू में उसको कहेंगे वो इस्म जो किसी काम के असर को कबूल करे, उसे मफूल कहते हैं। जैसे जब जुमले में इस्तेमाल करेंगे और हम समझेंगे तो उसमें मफूल क्या है आपको बताते हैं जुमला पढ़ करके, और उसमें मफूल, फ़ाइल और मजहूल तीनों को छांट करके आपको बताते हैं। पहला है महमूद ने खत लिखा। किसने खत लिखा? महमूद ने। तो यहाँ काम करने वाला कौन है? महमूद है। काम करने वाला कौन होता है? फाल होता है। अब देखेंगे इसमें क्रिया क्या है। जो महमूद है वो क्या कर रहा है? खत लिख रहा है। लिखना, खाना, हंसना, बोलना, ये क्या होगी? फाइल, क्रिया होगी। तो क्रिया क्या है? लिखना है। तो लिखना क्या है? फाइल है। महमूद क्या है? फाल है। किसके ऊपर असर हो रहा है? क्या लिखा जा रहा है? जिसके असर को कबूल किया जाए उसको क्या कहेंगे? मफूल कहेंगे। तो इस वाक्य के अंदर, इस जुमले के अंदर क्रिया क्या होगी? कर्म क्या होगा? इसमें कर्म होगा। कर्म यानी क्या काम किया जा रहा है? खत लिखा जा रहा है। तो ये खत क्या है? मफूल है, कर्म है। अब दूसरा है वह क्रिकेट खेलता है। दूसरा जो जुमला है उसमें है कि वह क्रिकेट खेलता है। तो इसमें जो है पहले अपन देखेंगे कि फाल क्या है? फाल है वह। कौन है? वह। दूसरा है क्या कर रहा है? खेलता है। क्रिया क्या है? क्रिया यानी फाइल क्या है? खेलता है। क्या खेलता है? तो वो क्या होगा? मफूल होगा। क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। तो इसमें जो है फेल क्या होगा? वह होगा। क्रिया क्या होगा? क्रिया जो है, क्रिया यानी फेल क्या होगा? फेल होगा, खेलता है। और मफूल क्या होगा? क्या खेलता है? किसके ऊपर असर हो रहा है? क्रिकेट के ऊपर असर हो रहा है। तो वह क्रिकेट खेलता है। इसके अंदर जो है वह किसके ऊपर हो रहा है? क्या काम किया जा रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है। तो इसमें मफूल क्या होगा? क्रिकेट होगा। अब है तीसरा जुमला। तीसरा जुमला है इसमें राशिद किताब पढ़ता है। राशिद किताब पढ़ता है। अब इसमें कार्य करने वाला कौन है? यानी फाल को छांटेंगे और बताएंगे कि फाल क्या है। तो इसमें फाल क्या है? राशिद है। क्या है? फाल राशिद है। राशिद जो है क्या कर रहा है? पढ़ता है। क्या कर रहा है? पढ़ता है, लिखता है। ये क्या होता है? फाइल होता है। इसका फाइल क्या है? पढ़ना है। और तो ये फाइल तो हुआ पढ़ना, फाल क्या हुआ? राशिद हुआ। और किसको पढ़ रहा है? किसके ऊपर असर हो रहा है? किताब के ऊपर हो रहा है। जिसके ऊपर असर को कबूल किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है मफूल कहा जाता है। और मफूल इसकी क्या होगी?
किताब होगी। अगर इस तीनों जुमलों के अंदर हम छांटेंगे और उसमें हम जो है बताएंगे कि इसमें मफूल कौन कौन से जो है लफ्ज है इस जुमलों के अंदर, तो पहला जो है हमने लिखा महमूद ने खत लिखा, तो इसमें क्या है, खत क्या होगा, इसका मफूल होगा, करता इसका महमूद है, लिखना इसका क्या है, फाइल है। दूसरे वाक्य के अंदर देखेंगे वह क्रिकेट खेलता है, करता कौन है, वो है, क्रिया क्या है, खेलता है, और इसका मफूल क्या होगा, क्रिकेट होगा, तो दूसरे का क्या होगा, क्रिकेट होगा। तीसरा जुमला है राशिद किताब पढ़ता है, राशिद क्या कर रहा है, किताब को पढ़ रहा है, तो इसमें राशिद क्या होगा, करता होगा, और क्या कर रहा है, क्रिया क्या है, फाइल क्या है, पढ़ना है, पढ़ता है, और इसका मफूल क्या होगा, मफूल होगा किताब। तो इसमें अगर मफूल को छांटेंगे तीसरे जुमले के अंदर तो इसमें क्या होगा, किताब होगा। किताब क्या है, मफूल है। इन तीनों जुमलों को देखेंगे तो पहले के अंदर खत होगा मफूल, दूसरे के अंदर क्रिकेट होगा, तीसरे के अंदर क्या होगा, किताब होगा। इस तरीके से जो फाइल है उसका उर्दू में फार्मूला है, क्या है, फार्मूला है कि पहले वाक्य के अंदर क्या होगा, फाल होगा, फिर क्या होगा, मफूल होगा, और अंत में क्या होगा, फाइल होगा, क्रिया होगी। अब अपन इन तीनों को इन वाक्यों के जरिए समझते हैं, क्योंकि तमाम कॉम्पिटिटिव परीक्षा में और बोर्ड की परीक्षाओं में और मकामी परीक्षाएं जो है उसके अंदर भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ये पूछा जाता है मंदरजा झैल सनतों के तारीफ लिखी, तो आपको तारीफ लिखना है, जैसे तारीफ बता दी मैंने। उसके बाद आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंदरजा झैल जुमले दिए गए, इन जुमलों में से आपको छांट करके लिखने हैं कि इसमें फाइल क्या होगा, मफूल क्या होगा और मजहूल क्या होगा। फाइल क्या होगा, फाल क्या होगा और मफूल क्या होगा। यह तीनों आपको अलग अलग करके जुमलों में आपको बताने होंगे, जुमलों से अलग करके अलग अलग बताने होंगे कि इनमें कौन कौन से लफ्ज जो इस्तेमाल हुए, उस लफ्ज में कौन सा लफ्ज फाइल है, कौन सा लफ्ज मफूल है और कौन सा लफ्ज जो है फाइल, मफूल और मजहूल कौन कौन से है, वो आपको अलग अलग करके लिखने हैं। पहला आपको मिसाल के जरिए समझाते हैं जुमले के अंदर कि इस जुमले के अंदर कौन सा फाल है, कौन सा मजहूल है और कौन सा फाइल है। पहला जुमला है, मिसाल के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे, इंशाअल्लाह आपको जरूर इसमें समझ में आएगा। मैं दुआ करता हूं कि आपको समझ में आएगा और इसमें आप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का जो भी प्रश्न आएगा आप उसको अच्छी तरीके से हल करोगे, ऐसी मेरी दुआ है। पहला है हाथी गना खा रहा है, हाथी गना खा रहा है। इसमें अगर अपन छांटेंगे तो फाल क्या होगा, कर्ता कौन होगा, गना खाने वाला कौन है, हाथी है, क्या कर रहा है, खा रहा है, तो इसमें फेल क्या है, खाना है। और इसमें जो है मजहूल क्या होगा, मफूल क्या होगा, गना होगा, फेल क्या होगा, खा रहा है। दूसरा है हमीदा सबक पढ़ती है, हमीदा सबक पढ़ती है, तो इसमें फाल क्या होगा, जब फार्मूले के हिसाब से पहले फाल, फिर क्या होगा, मजहूल होगा, फिर क्या होगा, फाइल होगा। तो इस जुमले के अंदर इस सूत्र को लगाते हैं, फाल क्या है, हमीदा है, मजहूल क्या है, सबक है, फाइल क्या है, पढ़ती है। अब इसको अगर समझने का प्रयास करेंगे, हमीदा सबक पढ़ती है, कौन सबक पढ़ती है, हमीदा, कार्य
कार्यकर्ता कौन है, कार्य करने वाला कौन है, हमीदा होगी। क्या कर रही है, पढ़ रही है। पढ़ रही है क्या है, फाइल है। और जिसके ऊपर असर हो रहा है वो क्या कर, सबक हो गया, क्योंकि क्या कर रही है, सबक को पढ़ रही है। तो इसमें जब छांटेंगे, हमीदा हो गया, फाल हो गया, और मफूल क्या हो गया, सबक हो गया, और पढ़ती है क्या है, फाइल है। अब तीसरा है अकरम गाना गा रहा है। अकरम क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। तो अकरम इसमें क्या होगा, कौन गाना गा रहा है, अकरम गा रहा है। कर्ता कौन हो गया, अकरम हो गया। क्या कर रहा है, गा रहा है, तो ये क्या हो गया, फाइल हो गया। गा रहा है, क्या गा रहा है, गाना गा रहा है। तो गाना क्या है, कर्म हो गया, जिसको हिंदी में कर्म कहते हैं और उर्दू में इसको क्या कहते हैं, मफूल कहते हैं। अकरम क्या है, फाल है। गाना क्या है, मफूल है। और गा रहा है या गा रही है, जो भी आए, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइल कहेंगे। अब है चौथा है इमरान सबक याद कर रहा है। इमरान सबक याद कर रहा है। तो इमरान क्या है, इमरान जो है वो क्या है, इमरान है कार्य को करने वाला। इमरान सबक याद कर रहा है, कौन सबक याद कर रहा है, इमरान कर रहा है। तो इसमें कर्ता कौन होगा, इमरान होगा। क्या कर रहा है, याद कर रहा है। याद कर रहा है क्या होगा, फाइल, क्रिया होगी। और कर्म क्या है, सबक है। किसको याद कर रहा है, सबक को याद कर रहा है। अगर इन तीनों को छांटेंगे तो इमरान क्या होगा, फाल होगा। सबक क्या होगा, मफूल होगा। याद कर रहा है, ये क्या होगा, ये होगा आपके जो है फाइल होगा, क्रिया होगा। अब इसको इंशाल्लाह मैंने जो भी पढ़ा है आपको जरूर समझ में आ गया होगा, लेकिन शॉर्ट में अगर आपको बताएं तो इस टॉपिक का नाम है फाइल, फाल और मफूल। फाइल कहते हैं किसी कार्य को करना या होना पाया जाए, जैसे दौड़ना, लिखना, पढ़ना आदि। दूसरा है फाइल यानी क्रिया, और फाल यानी कर्ता, यानी किसी काम को करने वाला पाया जाए, उसको क्या कहेंगे, फाल कहेंगे। और उर्दू में कहें तो वो कहेंगे वह इसम जो काम करने वाला हो उसको फाल कहलाती है। फाल ज्यादातर जुमले के शुरू में ही आता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझाएं कि असलम ने किताब पढ़ी, या अब दूसरा जैसे मैंने जुमला आपको बता दिया, आप उस तरीके से समझ लेना। उसके बाद में तीसरा है कर्म। कर्म किसको कहते हैं, वह इसम जो किसी काम के करने के असर को कबूल करता हो, किसी काम के असर को कबूल करता हो, उसको क्या कहते हैं, मजहूल कहते हैं, मफूल कहते हैं, और उसको हिंदी में कहेंगे कर्म कहते हैं। जैसे जुमले के जरिए समझेंगे तो कहेंगे महमूद ने खत लिखा। इसमें कार्य करने वाला फाल कौन है, महमूद है। क्या कर रहा है, खत लिख रहा है। लिखना क्या हुआ, फाल हुआ। और मफूल क्या होगा, खत होगा। और इसका फार्मूला यही है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो पहला होगा फाल प्लस मफूल प्लस फाइल, इस तीनों को याद रखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो है अपने ज्ञान से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह आपकी समझ में ज़रूर आ गया होगा। आपको जो है और भी अच्छे टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा। आप अगर नए हो तो आपके भाई को अल्लाह के वास्ते आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना। और भी आप अच्छी सलाह देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर दें। आपका भाई आपकी सलाह को ज़रूर उस
के अंदर जो है अनुसरण करेगा और उसमें और सुधार करने की कोशिश करेगा और अच्छी तरीके से तैयारी करके आपको ऑनलाइन सबक दूंगा। इंशाअल्लाह आपके भाई को राजस्थान सरकार प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर सम्मानित भी किया है। उर्दू में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो है 2024 में राज्य स्तर पर सम्मानित किया था भजन लाल सरकार ने, और इसी उर्दू की वजह से मेरे को जो है सम्मानित किया था। इंशाअल्लाह अब मैंने सोचा कि स्कूल से भी आगे चलकर और भी जितने भी देश के बच्चे हैं अपने ज्ञान को, अपने इल्म को और भी फैलाऊं, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनका लाभ हो। तो आपके भाई का चैनल जो है उसका नाम है उर्दू टीचिंग विथ MK। उर्दू टीचिंग विथ MK जो है चैनल का नाम है, और उसको आप सब्सक्राइब करना। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। अल्लाह ताला जो सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी मेंबरशिप के पैसे नहीं लगते हैं। आपके भाई को ज़रूर करना, आगे भी और भी अच्छी जानकारी दूंगा। इंशाअल्लाह आपको उसका अजर देगा सबक। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।